So good morning everyone. We have started chapter 9, the triangle and its properties. Okay. So we have started exercise 9.2 and in this exercise we have done till question number 7. And question number 8 का हमने B part किया था. Okay. क्वेश्चन नंबर का 8 का A पार्ट मैं आपको आज होमवर्क में दूंगी एंड C पार्ट वी विल डू इन द क्लास वर्क. सो व्हाट इज C पार्ट? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y in the figure. Okay, so you can see a triangle ABC is given over here. And the exterior angles, four exterior angles are given to you: x, x, y and x. Okay, so how will you find the value of x and y? First of all, I want to just tell you this angle, this one, the angle BAC, जो ट्राइंगल के अंदर का एंगल है, इंटीरियर में है, BAC, इस एंगल में और इस एक्स एंगल में क्या रिलेशन है? Which is the relation between these two angles? Yes, students. Yes, very good. They are vertically opposite. Okay, they are vertically opposite. Fine. So you know vertically opposite angles are equal to each other. Fine. उसी तरीके से ये देखिए एंगल ए बी सी, जो सेकंड एंगल है ट्राइंगल का, दिस वन एंगल ए बी सी, इस एंगल में और इस एक्स में, इनमें दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों एंगल्स में अगर मैं इस y को हाइड कर देती हूँ, यस अगेन दे आर वर्टिकली ऑपोजिट. वेरी गुड. तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब x इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी x होगी, और इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x होगी. अगेन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए सी बी, द एंगल ए सी बी, क्या वो x के इक्वल होगा? दिस वन. यस, दे आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट, और आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो इसकी वैल्यू अगर x है तो इसकी वैल्यू भी x होगी. सो व्हाट विल वी राइट इन द फिगर? इन द फिगर angle BAC is equals to x, angle ABC is equals to x, and angle ACB is also x. Why? You have to write the reason also, because they are vertically opposite angles and vertically opposite angles are equal to each other. Okay, मैंने आपको पहले भी बोला था चैप्टर 8 में कि जब भी आप कोई एंगल्स को इक्वल बताते हो, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन करते हो, तो रीजन बताना बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है. देन नाउ बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी. अब अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ ट्राइंगल ए बी सी में, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? यस, वेरी गुड. ट्राइंगल ए बी सी में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, तो इसके जो थ्री एंगल्स हैं, ये जो मैंने नेम्स लिखे हुए हैं, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये तीन एंगल्स हो गए इस ट्राइंगल के. देयर सम मस्ट बी 180 डिग्री. ओके, नाउ आई एम राइटिंग देयर वैल्यूज एक्स, एक्स एंड एक्स. ये तीनों एक्स के इक्वल है, सो इनके प्लेस पे मैं एक्स लिख रही हूँ 180 डिग्री. ओके, सो इट विल बी 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इन तीनों को आप ऐड करोगे, x प्लस x इज 2x एंड प्लस 1 इज 3x. ओके, सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x विल बी 60 डिग्री. 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 60 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नाउ x एंड y, ये जो आपको फिगर में टू एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, विच इज द रिलेशन यू कैन सी बिटवीन दीज टू एंगल्स? x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है? व्हाट जतिन? वेरी गुड, दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नाउ x एंड y आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. मैंने आपको चैप्टर 8 में बताया था, अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करती है, तो इस तरीके से जो दो एंगल्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, सो देयर सम विल बी, कितना होगा उनका सम? 180 डिग्री. वेरी गुड. उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री हमने फाइंड की थी, वो मैंने एक्स के प्लेस पे लिख दी है. अब मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगी, तो इस 60 डिग्री को मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और y की वैल्यू आ गई है 120 डिग्री. ओके, सो इस तरीके से हमने x एंड y दोनों की वैल्यूज फाइंड की है. x की वैल्यू मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड की है एंड y की वैल्यू मैंने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से फाइंड की है.
Okay, now next question is question number 10. Question number 9 also I will give you homework in the homework. So what is question 10? If one angle of a triangle is 100 degree and the other two angles are in the ratio 2:3, find the angles. What is given to you कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उनमें बेटा मैंने लीनियर पेयर से निकाला है y की वैल्यू। आपको पता है x और y दोनों लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। मैंने इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख दिया। x की वैल्यू 60 डिग्री थी, वो उसके प्लेस पे लिख दी, और मैंने इसकी साइड चेंज करके y की वैल्यू निकाल ली 120 डिग्री। ठीक है, यस। ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उनमें से वन एंगल आपको गिवन है 100 डिग्री। ओके, और बाकी 2 एंगल्स आपको रेशो गिवन है, एंगल्स गिवन नहीं है, रेशो गिवन है। बाकी दोनों जो एंगल्स हैं उनका रेशो आपको गिवन है 2:3। ओके, सो किस तरीके से करेंगे? पहले तो हम तीनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके, सो व्हाट इज गिवन टू यू? वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ट्राइंगल के एक एंगल की वैल्यू आपको 100 डिग्री गिवन है। ओके, द रेशो ऑफ अदर 2 एंगल्स, बाकी दोनों एंगल्स का रेशो क्या गिवन है आपको? 2:3। 2:3। सो लेट अदर 2 एंगल्स बी, तो हम इन रेशो के अकॉर्डिंग बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यू मानेंगे। कैसे? 2x एंड 3x। ठीक है, दोनों के साथ में मैंने x लगा दिया है, सो इट विल बी 2x एंड 3x। जब भी आपको रेशियो गिवन होता है तो इस तरीके से वैल्यूज अज्यूम करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब मुझे तीनों एंगल्स पता चल गए हैं ट्राइंगल के, 100 डिग्री, 2x एंड 3x। सो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, what will be the sum of these 3 angles? Sum of 3 angles of the triangle, yes, it will be 180 degree. It is equals to 180 डिग्री। अब तीनों एंगल्स का सम मैं लिख रही हूँ, 100 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। 100 degree, 2x and 3x, they both are like terms, so they will be added. 2 plus 3 is 5, it will be 5x, and 100 degree मैं right side में shift कर रही हूँ, so it will be 180 degree minus 100 degree, that is 80 degree. ओके, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड में शिफ्ट होकर के ये डिवीजन में आ जाएगा, सो x की वैल्यू हो गई 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 16 डिग्री। फाइन, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 2 एंगल्स। हेंस वैल्यू ऑफ अदर 2 एंगल्स, हमने क्या क्या अज्यूम किए थे? बाकी के दोनों एंगल्स 2x एंड 3x, 2x एंड 3x, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x, और x की वैल्यू है 16 डिग्री, एंड 3 इंटू 16 डिग्री, 16 टू ज़ा 32, 32 डिग्री हो गया, एंड 16 थ्री ज़ा 48 डिग्री। ओके, सो उसके अदर 2 एंगल्स जो है उनकी वैल्यूज हो गई 32 डिग्री एंड 48 डिग्री। फाइन, तो जब भी आपको रेशियो गिवन होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा करके आप एप्रोप्रिएट वैल्यू फाइंड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, और फिर उसको आप इक्वेशन में सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे, एंड देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स। ओके बेटा, 40 कैसे हो सकती है? हाउ कैन इट बी 40? सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? यस कुशाग्र, अगर 2:2 होता तो फिर आपका आंसर 40 डिग्री आता। उस केस में दोनों अदर एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते, और फिर वो हम डिवाइडेड बाय 2 करके उसको 40 डिग्री हो जाता वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द एडजॉइनिंग फिगर इज मेड बाय जॉइनिंग 2 ट्राइंगल्स। ये आपको एडजॉइनिंग फिगर दिख रहा है इस क्वेश्चन के साथ में, ए बी डी एंड सी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। रेशियो नहीं होता तो फिर बेटा जो हमको क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं हम।
ओके, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर दिया हुआ होता है आपको उन दोनों एंगल्स में। ओके, इसमें आपको टू ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ए बी डी एंड ए सी डी। ओके, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, टू ट्राइंगल्स आर देयर। सो आपको ये जो एंगल्स है, 6 एंगल्स दिए हुए हैं, आपको इनका सम फाइंड करना है कि अगर इनको हम ऐड करेंगे तो उनकी क्या वैल्यूज आएगी। ओके, सो किस तरीके से करेंगे, मैं दोनों ट्राइंगल्स में अलग अलग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाऊंगी। ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यस वेरी गुड भास्कर, इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में पहले मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। तो ए बी डी से क्या हो गया, एंगल ए बी डी, इसके तीनों एंगल्स जो है उनके नेम्स लिखेंगे और ऑब्वियसली उन तीनों का एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री। ओके, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस थर्ड एंगल कौन सा बचा, बी ए डी, एंगल बी ए डी। अब मैंने तीनों एंगल्स ले लिए, ए बी डी, बी डी ए एंड डी ए बी। ओके, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है ना कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अब मैं दूसरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूं, इन ट्राइंगल सेकंड एंड ट्राइंगल इज ए सी डी। सेकंड ट्राइंगल क्या है, ए सी डी, इसके तीनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। सो एंगल ए सी डी प्लस सी डी ए प्लस एंगल डी ए सी, इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1, इन इक्वेशंस के नेम दे दिए मैंने, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर रहे हैं, इसका नेम मैंने दे दिया इक्वेशन 1 और इसका नेम दे दिया इक्वेशन 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखिए इक्वेशंस को कैसे ऐड करते हैं, इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो दूसरे इक्वेशन की लेफ्ट साइड में ऐड होती है और जो राइट साइड है वो राइट साइड में ऐड होती है, ठीक है। तो दोनों की लेफ्ट साइड ऐड होके लेफ्ट साइड बनाएंगे और दोनों के राइट साइड ऐड होके राइट साइड बनाएंगे। ओके, सो बेटा क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो 6 एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा। तो ये 6 एंगल्स ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंगल्स हैं, इसलिए मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है इसमें। ठीक है, जब हमारा आंसर आएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये क्यों किया है। ठीक है, तो एंगल देखिए, पहले मैं ये लेफ्ट साइड लिख रही हूँ इक्वेशन 1 की, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी ए डी, ये मैंने 3 एंगल्स लिख दिए। प्लस अब ये सेकंड इक्वेशन के 3 एंगल्स लिखेंगे जो हम इसके लेफ्ट साइड में ऐड करने जा रहे हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए सी। ये तो लेफ्ट साइड हो गई, लेफ्ट साइड में मैंने लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया। इक्वल में ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, दिस इज राइट हैंड साइड, तो इनको भी हमें ऐड करना है। ठीक है, अब हमें जो सीक्वेंस पूछा है मैं उसी सीक्वेंस में लिखती हूँ जिससे शो हो जाएगा कि इनका सम कितना है। देखो सबसे पहले लिखा है एंगल ए बी डी, कहाँ है एंगल ए बी डी, सबसे पहले ये लिखा हुआ है एंगल ए बी डी। उसके बाद बी डी ए, एंगल बी डी ए लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, दिस वन ए डी सी, ये एंगल एंगल ए डी सी। ओके, देन एंगल डी सी ए, this is angle DCA, DCA plus angle CAD, which is angle CAD, this is CAD। मैंने नेम्स उल्टे लिख दिए हैं इनके, लेकिन आपको पता है एंगल्स के नेम 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जिस एंगल के लिए मेनली हम लिख रहे हैं वो वर्टेक्स बीच में आता है और बाकी दोनों वर्टेक्स आप किसी भी साइड लिख सकते हो। फाइन, सो डी ए सी एंड सी ए डी आर द सेम थिंग, लेकिन ए जो है वो सेंटर में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एंगल डी ए बी, एंगल
DAB, this one, this angle, DAB, ये मैंने उसी सीक्वेंस में लिख दिया इनको, अरे रीअरेंज करके, ठीक है। तो इनका सम कितना है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, इट विल बी 360 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारा 360 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि इस एडजॉइनिंग फिगर के लिए ये जो 6 एंगल्स हैं इनका एडिशन कितना होगा। तो इसके लिए हमने इनका एडिशन निकाल लिया 360 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, यस। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? In the adjoining figure, XY is parallel to BC। क्या दिया हुआ है ये फिगर जो आपको गिवन है, इसमें एक ट्राइंगल है ABC, उस ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। AXY, एक तो ये ट्राइंगल है, और नीचे XYCB, एक ही आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। यू ऑल नो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, ओके। सो आपको ये दिया हुआ है कि जो बीच में पार्टीशन करने वाली जो लाइन है XY, ये BC के पैरेलल है, इन दोनों को आपस में पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको XY और Z इन तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल XAY या XAY का दूसरा नाम और क्या हो सकता है, BAC। अगर मैं XY इन दोनों को आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये BAC हो जाएगा ना। तो XAY एंड BAC दोनों ही एंगल सेम है, उनकी वैल्यू, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 40 डिग्री। और एंगल ABC या एंगल XBC, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री। तो आपको X, Y एंड Z इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो इसमें हम चैप्टर 8 में जो हमने ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस का रिलेशन पढ़ा था, दैट वी विल यूज, ओके, वो रिलेशन हम यहाँ पे यूज में लेंगे। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो एक्स डिग्री की वैल्यू तो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। क्यों? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं कि BC एंड XY ये तो पैरेलल है, और BA जो है ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो आपको पता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ट्रांसवर्सल AB के सेम साइड पे है ना दोनों एंगल्स, राइट साइड में x डिग्री एंड 30 डिग्री, और दोनों ही पैरेलल लाइंस के अपर साइड में है। तो x डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आप जानते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो x डिग्री और 30 डिग्री इन दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इक्वल। तो x की वैल्यू तो 30 डिग्री आ गई। फिर जब x की वैल्यू 30 आ जाएगी तो एंगल AXY, इन तीनों के 3 एंगल्स जो है उससे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के उसमें हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और फिर y और z अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इससे हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, जब मैं करवाऊंगी तब और समझ में आएगा आपको। ओके, इन द फिगर, फिगर में क्या दिया हुआ है आपको, XY is parallel to BC and AB is the transversal। AB ट्रांसवर्सल है। सो x डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कैसे हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, सो उनकी वैल्यूज इक्वल होगी। वंश आपने चैप्टर 8 पढ़ा नहीं है बेटा, इसलिए आपको पता नहीं है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। सो x डिग्री एंड 30 डिग्री आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस देयर वैल्यूज विल बी सेम। सो x डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, ठीक है। देन इन ट्राइंगल AXY, ट्राइंगल AXY में 3 एंगल्स कौन कौन से हो गए, 3 एंगल्स आर x डिग्री, y डिग्री and 40 degree। okay, so by angle sum property, और कौन से ट्राइंगल में लगा रही हूं मैं एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल AXY, ठीक है। तो ट्राइंगल AXY के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, और तीनों एंगल्स उसके हैं x डिग्री, y डिग्री एंड 40 डिग्री। x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अगेन x डिग्री की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। सो इसकी वैल्यू रख रही हूं मैं 30 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 प्लस 40 कितना हो गया,
70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड y की अगर वैल्यू आप निकालोगे ये 70 राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री दैट इज 110 डिग्री ओके तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 30 डिग्री y की वैल्यू फाइंड कर ली 110 डिग्री अगेन xy is parallel to BC and पहले देखो मैंने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए AB को ट्रांसवर्सल लिया था अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं AC को ट्रांसवर्सल ले रही हूँ ठीक है क्योंकि ये y और C y और Z और ये दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं AC पर ही बन रहे हैं तो अब देखो XY एंड BC दोनों पैरेलल है एंड AC ट्रांसवर्सल है तो ये जो y डिग्री एंड z डिग्री है दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो गए और पैरेलल लाइन के अपर साइड में है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे अब मैं ट्रांसवर्सल ले रही हूँ AC AC इज ट्रांसवर्सल सो y degree and z degree are corresponding angles. Hence, z degree is equals to y degree implies z degree is equals to 110 डिग्री क्योंकि y की वैल्यू 110 है तो z की भी कितनी हो जाएगी 110 डिग्री सो आंसर में आप क्या लिखोगे x की वैल्यू हमने फाइंड की 30 डिग्री y की वैल्यू 110 डिग्री एंड z की वैल्यू भी 110 डिग्री ओके so this is the solution for question number 30 fine so students this was your classwork and your homework for today is exercise 9.2 question number 8 का a part और question 9 ये दोनों आज मैंने नहीं करवाया आपको so you have to do these questions in today's homework and the left question three questions are left question number 12 14 and 15 ये तीनों में से 12 एंड 15 मैं आपको होमवर्क में दूंगी और 14 क्वेश्चन मैं आपको कल होमवर्क में करवाऊंगी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट कैसे ए पार्ट कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है उसमें आपको ट्राइंगल गिवन है उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और तीसरा एंगल गिवन है 45 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है आपको ट्राइंगल का जो बाहर है 105 डिग्री तो 105 और x ये दोनों आपस में लीनियर पेयर हो गए तो इनका एडिशन होगा 180 डिग्री तो उससे आप x की वैल्यू फाइंड करोगे ओके फिर जब x की वैल्यू 5 आ जाएगी सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी तो दो एंगल्स हमें पता चल गए तो तीसरे एंगल की फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज में लेके वैल्यू फाइंड करोगे नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग कुशाग्र कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं 180 में से 105 आप माइनस करोगे 75 x की वैल्यू आ जाएगी और 75 प्लस 45 प्लस y इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ठीक है तो y की वैल्यू आप वहां से फाइंड करोगे क्वेश्चन 9 है इसमें आपको यस और नो में आंसर देना है तो कैन अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स किसी ट्राइंगल में हो सकते हैं नो टू एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं यस टू ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं नो मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन बताया था ट्राइंगल का ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तब मैंने सारी चीज बताई थी ईच एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री नो फिर उसका सम जो है 180 डिग्री से ज्यादा आएगा ठीक है और वो पॉसिबल नहीं है ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री यस क्योंकि अगर हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो उनका सम 180 डिग्री आएगा ठीक है एंड ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री नो अगर हर एक एंगल 60 डिग्री से कम होगा तो फिर उन तीनों का सम 180 डिग्री से कम आएगा ओके सो इस तरीके से इसके आंसर आपको यस नो में देने रीजन लिखने की जरूरत नहीं है फाइन दिस वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू